जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीए बाई पीयूष सर यूट्यूब चैनल पे जीए जीके जीएस के वन स्टॉप सेंटर पे। आज हम लोग दोस्तों आज के सेशन में ई रुपए के बारे में बात करने वाले हैं, जो आरबीआई की सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, यानी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। दोस्तों 1 नवंबर को ई रुपए के यानी सीबीडीसी के होलसेल सेगमेंट की शुरुआत हुई थी मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए, आपको याद होगा, जिसको केवल बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों 1 महीने के पायलट प्रोजेक्ट, जिसे कि एक्सपेरिमेंट मोड कहा जाता है, उसके सफल इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब 1 दिसंबर को यानी 1 महीने के बाद आरबीआई ने इसे रिटेल पेमेंट के लिए भी दोस्तों ओपन कर दिया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही, यानी अभी लिमिटेड लोगों को ही ये व्यवस्था, ये सर्विस अभी एक्सपेरिमेंट मोड में चलाई जा रही है, कुछ चुनिंदा शहरों में, कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ। दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रखना जरूरी है कि एसबीआई 4 बैंक चुने गए, एसबीआई, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फर्स्ट फेज़ में ये 4 बैंक चुने गए हैं दोस्तों, और साथ ही 4 शहर भी चुने गए हैं फर्स्ट फेज़ के लिए। फर्स्ट फेज़ के लिए वो 4 शहर हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। दूसरे चरण में दोस्तों अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना, शिमला जैसे 9 शहर और जुड़ेंगे दोस्तों। सेकेंड फेज़ के बैंकों की बात करें तो वो होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों क्या सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत में ही शुरू की गई है? तो नहीं दोस्तों, 6 साल की रिसर्च के बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लॉटरी सिस्टम से ई युआन बांटे गए थे। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ई युआन यानी डिजिटल युआन के वैलेट बना लिए थे। चीन में 3450 करोड़ डिजिटल युआन, 40,000 करोड़ रुपए का लेन देन यूटिलिटी बिल्स, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट में अभी तक हो चुका है, और चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी इसकी 9% तक पहुंच जाएगी 2025 तक दोस्तों। ठीक है, अगर बात की जाए कि सबसे पहले अगर किन देशों ने इसे शुरू किया था, तो जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने बताया कि दुनिया के 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं देश। बहामास ने अक्टूबर 2020 में सबसे पहले सैंड डॉलर नाम से सीबीडीसी शुरू की थी। उसके बाद जमैका, नाइजीरिया समेत 8 पूर्वी कैरिबियाई देशों में भी ये लॉन्च हुआ था। दोस्तों यूपीआई से ये क्यों अलग है? यूपीआई में आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो करके दूसरे के बैंक अकाउंट में जाते हैं, जबकि यहाँ से आपके मोबाइल के वैलेट से दूसरे के मोबाइल वैलेट में जाते हैं। इसके लिए बैंक अकाउंट की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? दोस्तों याद रखिए, यूपीआई की सफलता को देखते हुए ही आज 2016 में जो यूपीआई लॉन्च हुई थी, आज उसके दोस्तों 1 महीने के ट्रांजैक्शन 10 लाख करोड़ से ऊपर के होते हैं। उसी को देखते हुए ये एक एक्स्ट्रा विकल्प दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए बिटकॉइन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये आरबीआई की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये सेंट्रलाइज्ड होगी, और ये जो है भारत की संप्रभु होगी, सोवरेन जो है आपकी ये करेंसी होगी, फिएट मनी होगी। इसलिए दोस्तों इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, और यूपीआई में आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत है, अकाउंट की भी ज़रूरत है, जो कि इसमें नहीं होगी। आरबीआई की प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी, आरबीआई का रख रखाव बचेगा दोस्तों, और आरबीआई को काले धन को ट्रैक करने में भी आसानी होगी। आम लोगों को भी फ़ायदा होगा कि उनके रुपए गिरने, चोरी होने, भीगने, फटने और दोस्तों दीमक खाने और किसी भी तरीके के नुकसान की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए जीए बाई पीयूष सर चैनल से जुड़िए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।